बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कारगिल जंग के सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी कि वो पाकिस्तानी फ़ौजी जिसकी बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन ने भी किया, कैप्टन शेर खान। आज उस सिलसिले में वीडियो का उन्वान है नाम के कर्नल फ़ौज के कप्तान। कैप्टन कर्नल शेर खान पाकिस्तान के मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में पैदा हुए थे। उनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फ़ौजी अच्छे लगते थे। चुनाचे उनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज़ उनके नाम का हिस्सा बना दिया। ताहम उस वक़्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके पोते की ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लेंडर कारगिल स्टोरी इनफोल्डर के मुसन्नफ़ इशफाक हुसैन बताते हैं कि कर्नल लफ्ज़ शेर खान के नाम का हिस्सा था और उसे बहुत फ़ख्र से इस्तेमाल करते थे। कई बार इससे काफ़ी मुश्किलें भी पैदा हो जाती थीं। जब वो फ़ोन उठाकर कहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फ़ोन करने वाला समझता था कि वो कोई कमांडिंग अफसर से बात कर रहा है और उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर मुस्कुरा कर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं, मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ। कर्नल शेर खान ने अक्टूबर सन 1992 में पाकिस्तानी फ़ौजी अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उन्हें दाढ़ी साफ़ करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके आखिरी सेशन में उनसे दोबारा कहा गया कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है, अगर आप दाढ़ी साफ़ कर देते हैं तो उनको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने दोबारा इनकार कर दिया। उसके बावजूद उन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर की पोजीशन दी गई। पाकिस्तानी फ़ौजी अकेडमी में उनसे एक साल जूनियर कैप्टन अली हसैन बताते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। वो दूसरे अफसरों के साथ स्क्रैबल खेला करते थे और वो अक्सर जीतते थे। जवानों के साथ भी वो आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ लूडो खेलते थे। कैप्टन शेर खान जनवरी 1998 में डोमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब भारतीय फ़ौजी पीछे चले गए तो वो चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्ज़ा कर लें। इस सिलसिले में वो आला अफसरान से भी इजाज़त लेने के बारे में सोच रहे थे कि कैप्टन शेर खान ने इतला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल इशफाक हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं, कमांडिंग अफसर तज़ब्ज़ब में थे कि क्या करें। इसने अपने आला हकाम तक बात पहुंचाई और इस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्ज़ा जारी रखने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं गई और कैप्टन शेर खान वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी पोस्ट की बहुत सी अलामती चीज़ें, मसलन भारतीय फ़ौजियों की वर्दियाँ, दस्ती बम, वाइकर गन के मैगज़ीन, गोलियाँ और कुछ स्लीपिंग बैग भी उठा लाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।